एक्चुअली कुछ बीमारियों के जो है टीके बने हुए हैं। टीके मतलब उन दवाओं को इंजेक्शन के द्वारा या ओरली यानी कि मुंह के द्वारा इंसान को पिला दिया जाता है या लगा दिया जाता है। मुंह के जरिए से पिला दिया जाता है और इंजेक्शन के जरिए से लगा दिया जाता है, इंसान के जिस्म के अंदर डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो वैक्सीन होती है ये किस तरह के टीके यानी कि किस तरह के इंजेक्शन होते हैं। ये जो टीके होते हैं ये किसी भी बीमारी होने से पहले इंसान को लगाया जाता है। ठीक है। यानी कि ये बचाव के टीके होते हैं, किसी भी बीमारी से बचाने वाले टीके होते हैं जो कि उस बीमारी से होने से पहले ही लगा दिए जाते हैं, या जो पिलाने वाले हैं वो पिला दिए जाते हैं, और ताकि वो बीमारी उस इंसान को ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि तिब जो है, तिब यानी कि डॉक्टरी, इसका जो सबसे पहला काम है वो ये है, वो इंसान जो कि तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, हेल्दी है, वो तंदुरुस्त ही रहे, उसका स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए उपाय करना। और दूसरा काम क्या है? अगर कोई बीमार हो गया है उसका इलाज करना। तो जो इंसान तंदुरुस्त है उसकी तंदुरुस्ती बनी रहे इसके लिए उपाय करना, तरीके जतन करना, ये तिब का पहला काम है। तो ये जो वैक्सीन है यानी कि बचाव के टीके हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जिस जिस बीमारी के ये लगाए जाए वो बीमारी भविष्य में यानी कि आने वाले समय में जिसको ये लगे उसको ना हो, वो उनसे बचा रहे। इसलिए जो है बचाव टीके, जिनको वैक्सीन भी कहते हैं, लगाए जाते हैं, या कुछ जो है ओरल वैक्सीन्स हैं उनको पिलाया जाता है। जी, यानी कि बचाव, बीमारियों से बचाने वाले टीके या बीमारियों से बचाने वाली दवाइयाँ। जी। अब जो वैक्सीन का जो शब्द दिया है यानी कि वैक्सीन की टर्म जो दी है वो लुइस पास्चर ने दी है। ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि वैक्सीन शब्द का जो मतलब किसने दिया है? ये लुइस पास्चर ने दिया है। वैक्सीनेशन की टर्म किसने दी है? एडवर्ड जेनर ने दी है। वैक्सीन की तो दी है लुइस पास्चर ने, और वैक्सीनेशन एड एडवर्ड जेनर ने दी है। वैक्सीन कहते हैं टीके को, और वैक्सीनेशन क्या कहते हैं? टीका लगाने का जो पूरा काम है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है। तो वैक्सीन जो है ये शब्द दिया है लुइस पास्चर ने, और वैक्सीनेशन यानी कि टीके लगाने का, इस्तेमाल कराने का पूरा जो काम है, वैक्सीनेशन की जो टर्म दी है वो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने दी है। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि जो वैक्सीन्स हैं यानी कि बचाव के टीके या बचाव की दवाइयाँ हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनी, जो बचाव का टीका बना, वो स्मॉल पॉक्स के लिए बना 1798 में। 1798 ईस्वी में स्मॉल पॉक्स का टीका बना, स्मॉल पॉक्स का बचाव का टीका बना, ताकि स्मॉल पॉक्स पे जो है कंट्रोल किया जा सके और ये बीमारी ना हो। अब ये किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स का बचाव का टीका यानी कि वैक्सीन बनाई। पहला काम एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उन्होंने वैक्सीनेशन की टर्म दी। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि स्मॉल पॉक्स का टीका दिया, टीका बनाया। वैक्सीनेशन को यूनानी में अमले तलकीह कहते हैं।
अमल तलक़ी, वैक्सीनेशन एक्चुअली क्या है? एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा काम है। और वैक्सीन क्या है? टीके को बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन यानी कि अमल तलक़ी जो है, और इसका दूसरा मायना क्या है? इसका दूसरा मायना ये है कि सुई के द्वारा दवाई को किसी इंसान के शरीर में छोड़ना या दाखिल करना या एंटर कराना, सुई के द्वारा किसी दवाई को, बचाव वाली दवाई को सुई के द्वारा, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? सुई के द्वारा बचाव टीके को इंसान के जिस्म में डाल देना, एंटर करा देना, घुसा देना, उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है। अब वैक्सीन जो है, वैक्सीन की परिभाषा क्या है? वैक्सीन की परिभाषा क्या है? वैक्सीन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? बायोलॉजिकल सब्सटेंस से। सब्सटेंस किसे कहते हैं? चीज को, वस्तु को सब्सटेंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल यानी कि किसी भी जिंदा चीज को बायोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो वैक्सीन होती है, ये किसी जिंदा चीज से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उससे बनाई जाती है। ठीक है। और जिस बीमारी की वैक्सीन होती है, ठीक है, वो उसी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इंसान को जिस बीमारी से बचाव का टीका यानी कि वैक्सीन लगाई जाती है, उस टीके में, उस वैक्सीन में उसी बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया जो भी होता है वो उसी बीमारी का होता है। जिस बीमारी से बचाने वाला टीका लगाते हैं, वो जो वैक्सीन होती है, इंजेक्शन, उसमें उसी बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस, जिससे भी बीमारी होती है उसी, जैसे कि हम कहें कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स हो रहा है, ठीक है, उसका जो टीका है, उसके टीके में स्मॉल पॉक्स का वायरस ही होता है। यानी कि इंसान के अंदर जो दवाई छोड़ी जाती है, उस दवाई में उसी बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया, जिससे भी वो बीमारी पैदा हो रही है, वही होती है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं, पहले इसी को समझ लीजिए। यानी कि जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, अगर वो एक सही आदमी में डाल देंगे तो क्या होगा? इंसान को स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। भाई देखिए, मान लीजिए जो बीमारी है, अगर उसके वायरस या बैक्टीरिया किसी सही आदमी में छोड़ दिए जाएं, तो उसको बीमारी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? लग जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो वैक्सीन होती है, उसमें उसी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जिससे वो बचाने के लिए लगाई जाती है, और ये तंदुरुस्त आदमी को लगती है। तो फिर ये क्यों नहीं होता? वैक्सीन के अंदर उसी बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया होता है जिससे बचाने के लिए सही आदमी को लगाते हैं। फिर ये उसको होता क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं होता है कि या तो जो वायरस या बैक्टीरिया उस इंजेक्शन में होता है, ठीक है, या तो वो मरी हुई हालत में होता है, और या फिर वो अधमरा हो जाता है। यानी कि जिंदा तो होता है, लेकिन वो इतनी, उसकी पावर इतनी कमजोर कर दी जाती है कि जब उसको किसी की बॉडी में छोड़ा जाएगा तो वहां वो बीमारी पैदा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, शरीर को जो है पता लग जाता है कि एक बाहर से चीज आई है, और शरीर उसके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। यानी कि उससे लड़ने के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेता है, यानी कि एक फौज तैयार कर लेता है अपने अंदर, शरीर, बॉडी, इंसान की बॉडी। ठीक है। उस वायरस या बैक्टीरिया से जिसकी जिसकी डोज लगी है, तो या तो जो डोज लगती है वो वायरस या बैक्टीरिया मरा हुआ होता है। अब मरा हुआ वायरस या बैक्टीरिया तो बीमारी नहीं फैलाएगा। ठीक है। और बॉडी को पता लग जाता है कि इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस होता है, तो बॉडी जो है, जब फिर मान लीजिए कोरोना है, कोरोना की जो वैक्सीन है, उसमें कोरोना का ही वायरस होता है। ठीक है। जब किसी को लगती है, तो लगने के बाद कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण भी आ सकते हैं।
समझ रहे हैं, गले में दुखन होना, हल्का फुल्का बुखार होना, भारीपन होना, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैटर ये है, जो वैक्सीन लगती है उसमें या तो वो वायरस या बैक्टीरिया मरे हुए हालत में होते हैं, या अधमरे होते हैं, जिंदा तो होते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी तंदुरुस्त आदमी के अंदर, जिसके अंदर डाले जा रहे हैं इंजेक्शन से, वो बीमारी पैदा करते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि शरीर को ये पता लग जाता है कि इस तरह के भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, तो शरीर जो है उसके खिलाफ फिर इम्यूनिटी बना लेता है। अब मान लीजिए किसी तंदुरुस्त आदमी को कोरोना का वैक्सीन लगा दिया, ठीक है, और कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद अब शरीर को पता लग गया कि इस तरह का भी वायरस होता है। अब मान लीजिए वो आदमी कुछ दिनों के बाद जो है कहीं वायरस से संक्रमित हो गया, कोरोना से, किसी भी तरीके से कोरोना का जो वायरस है वो उसके नाक से, मुंह से, कैसे भी उसके अंदर घुस गया। ठीक है, तो चूंकि उसको वैक्सीन लग चुकी है, उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी यानी कि उस बीमारी से लड़ने की पावर पैदा हो चुकी है। इसलिए जैसे ही वो आदमी वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्टेड होता है, यानी कि किसी कोरोना के मरीज के संपर्क में आता है, और कोरोना का जो वायरस है वो उस सही इंसान के अंदर घुसता है जो कि पहले से कोरोना की वैक्सीन लगा चुकी है, तो चूंकि उसकी बॉडी को पता है कि इस तरह का भी वायरस होता है। कैसे पता है? क्योंकि उसको वैक्सीन लगी थी ना, वैक्सीन में तो उसी बीमारी के वायरस थे। तो उसकी जो बॉडी है, जब कोरोना में वो दोबारा फंसा, तो उसकी जो बॉडी है, चूंकि उसकी बॉडी को पता है कि इस तरह का वायरस होता है, तो उसकी बॉडी उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी उसमें तैयार होते हैं, तो उसकी बॉडी जो है उसका मुकाबला करती है और उस वायरस को खत्म कर देती है, और इंसान बीमार नहीं होता। यानी कि जिस बीमारी की वैक्सीन होती है उस वैक्सीन में उसी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो या तो मरे हुई हालत में होते हैं या जिंदा होते हैं और अधमरे होते हैं। ठीक है, और उससे बॉडी जो है उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है, यानी कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा हो जाती है, जिससे कि उसके बाद अगर जब भी वो आदमी उस बीमारी से संक्रमित होगा, यानी कि इन्फेक्टेड होगा, तो उसको वो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा हो चुकी है और बॉडी उस बीमारी का मुकाबला कर लेगी। यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग चुकी है, पूरा 3 वैक्सीन का कोर्स हो चुका है, उसके बाद अगर मान लीजिए उस आदमी को किसी हेपेटाइटिस बी मरीज के लगी हुई सुई घुस गई, तो फिर उसको जो है हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है 3 डोज जो होती है वैक्सीन की, उसका कोर्स कर चुका है, और उसकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनिटी हो चुकी है। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं बचाव तंत्र, यानी कि शरीर के अंदर हेपेटाइटिस बी से बचाने की क्षमता पैदा हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश में एक डेफिनेशन है। आप ये भी कह सकते हैं सर इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं, हिंदी में बता दीजिए। देखिए, आपका जो पेपर है वो हिंदी में आएगा, शब्द उर्दू के भी हो सकते हैं, शब्द इंग्लिश के भी हो सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये डेफिनेशन या इससे मिलती जुलती डेफिनेशन एग्जाम में आ गई, तो आप इसको एक अलग चीज ना समझो और आप इसका सही सही जवाब दे दो, और सही को टिक मार दो और गलत को छोड़ दो, क्योंकि 4 होते हैं ऑप्शन। एम जो मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर जो है जवाब 4 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, एक सवाल होगा, सवाल के नीचे 4 जवाब होंगे, जैसे कि डेली मैं आपको देता हूं, आज नहीं दे पाया किसी व्यस्तता के चलते। ठीक है, एक सवाल होता है, उसके नीचे 4 जवाब होते हैं, और उन 4 जवाबों में से एक को चुनना होता है, 3 को छोड़ना होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये इंग्लिश वाली डेफिनेशन दे दी, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, एक बार जहन में बिठाने का प्रयास कर लेना, बैठ जाए बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन है एन इम्यूनो बायोलॉजिकल सबिस्टांस। ठीक है, इम्यूनो बायोलॉजिकल सबिस्टांस यानी कि जिंदा चीजें हैं जो कि इम्यूनिटी पैदा करती हैं, डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो कि बनाई जाती हैं, जो कि बनाई जाती हैं एक स्पेशल इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, जो कि बनाई जाती हैं वैक्सीन एक स्पेशल इम्यूनिटी, स्पेशल इसलिए क्योंकि जिस बीमारी के लिए बनाई जा रही है वो उसी बीमारी को बचाएगी। ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन जो है
पोलियो की वैक्सीन पी ली और वो सारी बीमारियों से बचाएगी, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक या इस यानी कि विशेष इम्यूनिटी डिजाइन प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी कि जो पैदा करती है स्पेशल इम्यूनिटी, यानी कि जिस बीमारी की वैक्सीन लगेगी उसी बीमारी से बचाएगी, अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट, किसी बीमारी फैलाने वाले कारण से। इन्फेक्शियस कहते हैं जो इन्फेक्टेड कर दे, एजेंट कहते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाला वायरस या बैक्टीरिया होता है उससे बचाने के लिए जो है वैक्सीन बनाई जाती है। बायोलॉजिकल सब्सटेंस यानी कि जिंदा चीजों से बनाई जाती है और ये इम्यूनिटी देने के लिए होती है। ये जो एक डेफिनेशन है इसको 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि जहन में बैठ जाए। अगर आप इसी पूरी को मुंह जबानी ना भी रट सको तो ऐसी जरूर याद कर लेना कि जब ये आपके सामने आए तो आपको लगे कि ये चीज हमने पढ़ रखी है। वैक्सीन इज एन इम्यूनिबायोलॉजिकल सब्सटेंस, एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस एक जिंदा चीज से बनती है, ठीक है, किससे जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी देती है, किसके विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध या बैक्टीरिया के विरुद्ध, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट के विरुद्ध। ठीक है जी, बस इतना ही। इसकी इस डेफिनेशन को थोड़ा 2-4 बार पढ़ लेना, जहन में बैठ जाएगी। इससे मिलता जुलता अगर कुछ शब्दों का हेर फेर करके भी एग्जामिनर ने दे दिया तो आप दे सके, घबराने की कोई बात नहीं है। आ जाए बहुत अच्छी बात है। वैसे इसके आने इस तरह की जो डेफिनेशन होती है थोड़ी सी ये हार्ड होती है, तो ऐसा नहीं है कि इतनी हाई फाई मतलब वो, लेकिन फिर भी अगर भाई मिलता जुलता सा सवाल डाल दिया तो आपसे जो है वो स्लिप ना हो, स्लिप ऑफ माइंड ना हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हिंदी में होना है, लेकिन अगर बाई चांस डाल दी तो एक सवाल खराब ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया एहतियात के तौर से, यानी कि सावधानी के तौर से जी। अब जो वैक्सीन होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनमें जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो जिंदा होता है लेकिन अधमरा होता है, मतलब वो इस लायक नहीं होता कि बीमारी पैदा कर दे, लेकिन होता जिंदा है। ठीक है, उनको बोलते हैं लाइव वैक्सीन, और लाइव वैक्सीन को एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी कहते हैं। इनके अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया होता है वो जिंदा होता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं होता कि वो उस बीमारी को पैदा कर दे। फिर वो क्यों लगता है? ताकि वो उस बीमारी के बारे में शरीर को बता दे और शरीर के अंदर जो है इम्यूनिटी पैदा हो जाए, इसलिए वो है वो जिंदा हालत में लगाया जाता है। हालांकि उसकी कंडीशन जो है वो लचर पचर होती है, यानी कि वो बहुत ही अधमरी कंडीशन में होता है। दूसरी जो तरह की जो वैक्सीन होती है उनको किल्ड वैक्सीन, यानी कि इनके अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया होता है वो मरा हुआ होता है, लेकिन चूंकि वो मरा हुआ जरूर होता है, लेकिन जब इंसान के शरीर में लग जाता है तो बॉडी को पता लग जाता है कि इस तरह की भी कोई चीज कोई वायरस या बैक्टीरिया होता है, तो बॉडी जो है उसको जान जाती है और उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी पैदा कर लेती है अपने अंदर। उसके बाद जब भी कभी वो इंसान उस बीमारी से ग्रसित होता है, उस वायरस से ग्रसित होता है, तो वो बीमारी इंसान को नहीं होती, बल्कि बॉडी जो है उसका मुकाबला कर लेती है और उसको मार भगाती है, क्योंकि बॉडी को जो है पहले ही पता हो चुका होता है कि इस तरह का भी वायरस बैक्टीरिया होता है, तो बॉडी जो है उसके बारे में जान जाती है और उससे लड़ना भी जान जाती है। तीसरा जो है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जो कि टॉक्सिन्स, यानी कि किसी बीमारी का विषैला भाग लेकर के, टॉक्सिन्स एक्चुअली विषैले यानी कि जहर, जहर के लिए इस्तेमाल होता है टॉक्सिन, किसी बीमारी के विषैला भाग लेकर के यानी कि टॉक्सिसिटी लेकर के जो तैयार की जाती है, जैसे टिटेनस। टिटेनस का जो टॉक्सिसिटी है, उसके जो 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 विषैला भाग है, उससे टिटेनस की वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, और इसको जो है इसको जो है टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं, यानी कि ये जो है वैक्सीन है ये किसी बीमारी के विषैले भाग से बनाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सेफ वैक्सीन है और सबसे अच्छा जो काम करती है वो टॉक्साइड वैक्सीन करती है। टॉक्साइड यानी कि जिसमें किसी बीमारी के विषैला भाग लिया जाता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो टिटनस है। टिटनस पे लिखा होता है टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन, क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है ये टिटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन होती है ये टिटनस के टॉक्सिसिटी से बनाई जाती है, उसका जो टॉक्सिन्स भाग होता है उससे बनाई जाती है। इसी तरह जो डिप्थीरिया की वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया की वैक्सीन भी टॉक्साइड वैक्सीन में आती है। ये दोनों ही टॉक्साइड वैक्सीन में आती है, यानी कि ये दोनों ही इन बीमारियों की टॉक्सिसिटी यानी कि टॉक्सिन से, जहर से एक तरीके से उसको जो है मॉडिफाइड करके, कमजोर करके तैयार की जाती है। क्योंकि अगर
किसी इंसान के अंदर जो है टिटनस का जो है डायरेक्ट टिटनस को छोड़ देंगे तो वो तो उससे ग्रसित हो जाएगा, वो तो उससे बीमार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी लेते हैं, यानी कि एक तरीके से उसका बहुत ही हल्का जो है विष लेते हैं और उससे जो है बनाई जाती है ये। अब ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो पिलाई जाती है मुंह से, पोलियो की वैक्सीन, ठीक है, उसको सबीन सबीन भी कहते हैं। और ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी मल्टीपल डोज होती है, मल्टीपल यानी कि बहुत सारी खुराक होती है, हर महीने पिलाते हैं, ठीक है, हर महीने पिलाई जाती है और 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है। और ओपीवी जो है वो एक लाइव वैक्सीन है, यानी कि जो मुंह से पिलाई जाती है उसके अंदर पोलियो के जिंदा वायरस होते हैं। जो ओपीवी पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को, उसके अंदर पोलियो के जिंदा वायरस होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अधमरी हालत में होते हैं, वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि शरीर को बता देते हैं कि इस तरह का भी कोई वायरस होता है। उसके बाद अगर कहीं से वायरस के टच में कोई इंसान आया तो चूंकि उसे तो पता है कि इस तरह कोई वायरस होता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर पैदा हो चुकी होती है, तो शरीर जो है उस बीमारी से लड़ लेता है और इंसान बीमार नहीं होता, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, जो कि एक लाइव वैक्सीन है जिसके अंदर जो पोलियो वायरस हैं वो जिंदा होते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीपल डोज यानी कि बहुत सारी खुराक होती है, हर महीने इसको पिलाया जाता है। जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है उनका उदाहरण टिटनेस और डिप्थीरिया। लाइव वैक्सीन, सभी लाइव वैक्सीन एक ही खुराक में अपना काम कर देती है। जितनी भी लाइव वैक्सीन है यानी कि जो लाइव वैक्सीन है यानी कि जो कि वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उनके खिलाफ इम्यूनिटी देती हैं, यानी कि इंसान को बचाती हैं, वो उन्हीं वायरस या बैक्टीरिया उसके अंदर उसी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, जिंदा हालत में होते हैं लेकिन अधमरी कंडीशन में होते हैं, एक हेल्दी कंडीशन में नहीं होते। वो इतनी कंडीशन में नहीं होते कि जब किसी को लगे तो बीमारी पैदा कर सके। वो इस कंडीशन में होते हैं कि जब किसी तंदुरुस्त आदमी को वैक्सीन लगती है जिसके अंदर उसी बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया होता है जिस बीमारी के बचाव के लिए लगा रहे हैं, तो उससे शरीर को पता लग जाता है, शरीर जान जाता है, शरीर लड़ना जान जाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर उसके अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है सबकी सब जो है सिंगल डोज में काम कर देती है। लेकिन ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ये जो पोलियो की खुराक पिलाई जाती है इसकी मल्टीपल डोज होती है, हालांकि ये एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है। जितनी भी, एक आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, जितनी भी लाइव वैक्सीन है, जितनी भी लाइव वैक्सीन है, प्लीज अटेंशन, ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान देने की जरूरत है, जितनी भी लाइव वैक्सीन है सबकी सब प्रेगनेंसी में मना है, यानी कि गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कोई भी वैक्सीन नहीं लगा सकते लाइव। जो लाइव वैक्सीन है गर्भवती महिला को कोई वैक्सीन नहीं लगा सकते, ठीक है। जितनी भी लाइव वैक्सीन है गर्भवती महिला को कोई नहीं लग सकती, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का, ठीक है। मान लीजिए किसी गर्भवती महिला ने पूछ लिया तो आप बता सको कि नहीं ले सकती कोई भी लाइव वैक्सीन एक गर्भवती महिला, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो लगवा सकती है गर्भवती महिला, इसके अलावा और जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो नहीं लगवा सकती, ठीक है। सभी लाइव वैक्सीन उन लोगों में भी मना है जिनकी इम्यूनिटी पावर डिप सप्रेस, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है कम चल रही है, कमजोर चल रही है। किन में होती है इम्यूनिटी पावर जो कमजोर होती है? उन लोगों में होती है जिन लोगों में बहुत दिनों से कोई स्टेरॉयड चल रहा हो या कोर्टिको स्टेरॉयड चल रहा हो किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि कुछ बीमारियों में स्टेरॉयड या कोर्टिको स्टेरॉयड की थेरेपी दी जाती है, यानी कि स्टेरॉयड या कोर्टिको स्टेरॉयड चलाया जाता है कुछ बीमारियों में, और उसमें क्या होता है उनकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है उस टाइम पे। एक भी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते ऐसे आदमी को जिसकी स्टेरॉयड या कोर्टिको स्टेरॉयड चल रहा हो, क्योंकि इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, तो उसको कोई भी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन नहीं लगा सकते, मना है।
दो लाइव वैक्सीन को, ये पॉइंट है। वैसे तो मैं आपको जो है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम है, अभियान है, उसको उसको भी पढ़ाऊंगा बीच में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भी सवाल निकल जाते हैं, तो आपको इनके बारे में मैं बता रहा हूं जी। दो लाइव वैक्सीन को एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी साइट अलग अलग हो। साइट का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि दो लाइव वैक्सीन है, दोनों इंट्रामस्कुलर लगनी है, एक इधर लगा दी एक इधर लगा दी, ऐसे नहीं होगा। होगा ये कि दोनों की साइट अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि एक वैक्सीन अगर मुंह से पिला रहे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन अगर मुंह से पिला रहे हैं, साइट साइट का मतलब होता है इंसान को देने का तरीका जो है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर एक वैक्सीन, लाइव वैक्सीन अगर मुंह से पिला रहे हैं, तो दूसरी का क्या करेंगे, उसको इंट्राडर्मल लगाएंगे। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बच्चे को पैदा होते ही 2 बूंद ओपीवी की पिला दी जाती है, पोलियो वैक्सीन की पिला दी जाती है। और उसी टाइम पे एक दूसरी वैक्सीन भी लगती है, बीसीजी, टीबी का टीका। टीबी से बचाव का टीका भी लगता है, लेकिन टीबी से बचाव का टीका कहाँ लगता है? लेफ्ट आर्म पे इंट्राडर्मल लगता है, यानी कि खाल के अंदर लगता है, स्किन के अंदर लगता है। और ओपीवी कैसे? ओपीवी मुंह से पिलाई जाती है, तो दोनों की साइट अलग अलग हो गई। एक ओरली दे दी गई, दूसरी इंट्राडर्मल लगा दी गई, हालांकि दोनों लाइव वैक्सीन है। ठीक है। अगर दो लाइव वैक्सीन एक साथ दी जाएंगी तो उनकी साइट अलग अलग होगी, यानी कि उनको अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। दोनों को जो है इंट्राडर्मल नहीं दे सकते, इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते, ओरल नहीं पिला सकते। यानी कि उनका कोई रूट एक नहीं रखेंगे, उनके रूट अलग अलग हो, तो उसके बाद दो लाइव वैक्सीन एक साथ दी जा सकती हैं। लेकिन दो लाइव वैक्सीन ऐसी हैं कि उनको एक साथ कभी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। एक कोलरा यानी कि हैजा की वैक्सीन, ठीक है, और दूसरी येलो फीवर की वैक्सीन, इनको ये दोनों जो है साथ नहीं दिया जा सकता। कोलरा और येलो वैक्सीन एक साथ नहीं दी जा सकती। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वैसे तो दो वैक्सीन एक साथ दे देते हैं, जैसे कि बीसीजी और ओपीवी पैदा होने के फौरन बाद। ठीक है। बीसी जो है वो टिक्का लगता है, लेफ्ट आर्म पे लगता है, इंट्राडर्मल यानी कि स्किन में। ठीक है। और ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह से पिलाई जाती है, दोनों इकट्ठी पिला देते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि दो लाइव वैक्सीन दे देते हैं एक साथ, लेकिन अच्छा ये है कि दो लाइव वैक्सीन के बीच कम से कम 3 हफ्ते या 1 महीने का फर्क रखा जाए। दो लाइव वैक्सीन अगर एक साथ दे रहे हैं, तो उनके बीच कम से कम जो है बिल्कुल एक साथ ना दी जाए, उन दोनों के बीच जो है 3 हफ्ते या 1 महीने का फर्क रखा जाए। हालांकि दो लाइव वैक्सीन एक साथ लग सकती हैं, लेकिन उनकी साइट अलग अलग होगी। मतलब दोनों की दोनों जो है अलग अलग तरीके से दी जाएगी, एक मुंह से दे रहे हैं, दूसरे इंजेक्शन से लगा रहे हैं। ठीक है। अब एक एक वैक्सीन, मैंने उसके बारे में भी जिक्र, जब मैं आपको कोविड पढ़ा रहा था, कोरोना पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि जो कोरोना कोरोना की लाइव वैक्सीन होती है वो नाक से दी जाती है। एक्चुअली कोरोना क्या है, मैं थोड़ा सा बताता चलूं। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो बहुत पहले से है। इन्फ्लुएंजा का ही डेवलप हुआ हुआ रूप है कोरोना। जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा का ही खतरनाक रूप है कोरोना। ठीक है। जैसे पहले कोई भाई मान लीजिए मोबाइल आता था, पहले कीपैड वाला आता था, बटनों वाला, उसके बाद अब टच वाला आ गया, तो है तो दोनों मोबाइल। तो पहले इन्फ्लुएंजा था। इन्फ्लुएंजा भी एक तरह का नजला होता है। ठीक है। और कोरोना भी एक तरह का नजला होता है, कोविड। ठीक है। लेकिन शुरू में जो आया था वो टाइप 1 आया था। ठीक है। और जो टाइप 1 आया था उसको इन्फ्लुएंजा कहते थे। और कोरोना वायरस टाइप 2, ठीक है, सार्स कोविड 2, उसको कोरोना बोलते हैं। यानी कि इन्फ्लुएंजा ही जब डेवलप कर गया, जब खतरनाक हो गया, इसी को कोरोना कहा गया। और कोरोना या इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन दी जाती है, आप कोरोना और इन्फ्लुएंजा को एक चीज मानिए, ठीक है, फिलहाल समझने के लिए। कोरोना और इन्फ्लुएंजा की जो एक वैक्सीन दी जाती है,
जो कि लाइव वैक्सीन होती है, जिसके अंदर जो है वायरस जो होता है वो जिंदा होता है, हालांकि बहुत कमजोर अवस्था में होता है, वो नाक से दी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सी बीमारी की जो वैक्सीन है वो नाक से दी जाती है। तो कोरोना की दी जाती है या इन्फ्लुएंजा की दी जा सकती है। अब जब एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो एग्जाम में ऑप्शन कोरोना होगा या इन्फ्लुएंजा होगा, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा और कोरोना एक ही चीज है। ठीक है, तो दोनों नहीं होंगे, एक होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। लाइव वैक्सीन जो होता है बीसीजी, जो कि टीबी से बचाव के लिए लगती है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो से बचाव के लिए लगती है। मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, खसरा, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, खसरे से, मम्स से और रूबेला नाम की जो बीमारी से बचाव करती है वो वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है। येलो फीवर की जो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। कॉलरा यानी कि जो हैजा की वैक्सीन होती है ये भी लाइव वैक्सीन होती है। जेई जैपनीज एंसेफेलाइटिस नाम की जो जेई यानी कि जो जेई की वैक्सीन है, जो कि जैपनीज एंसेफेलाइटिस से बचाव करती है, वो भी एक लाइव वैक्सीन है। यानी कि ये वो वैक्सीन है जिनके अंदर वायरस या बैक्टीरिया जो है वो जिंदा होते हैं, हालांकि बहुत ही कमजोरी की हालत में होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, वैक्सीन के ऊपर जो है 2 3 4 क्लास हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ये पॉइंट होते हैं। भाई क्या पता एग्जामिनर का दिमाग किस तरीके से काम कर जाए, तो ये पॉइंट भी नहीं छूटने चाहिए। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक है, आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। आज इतना ही, कल या परसों भी वैक्सीन ही चलेगा, 2 3 दिन चलेगा वैक्सीन, उसके बाद वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई आगे अगला टॉपिक देखेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। जिसको जो पूछना है मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है ऑफ कर रहा हूँ, और आप सबको जो है अनम्यूट कर रहा हूं, यानी कि जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए, जो सवाल करना है कर लीजिए।